योगी की ऐसी दहाड़, हर 15 दिन में अपराधी पर टूट रहा एनकाउंटर का पहाड़। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। उत्तर प्रदेश की सत्ता में जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं तब से कानून व्यवस्था दुरुस्त होती जा रही है। अपराधियों पर, माफियाओं पर, गुंडे बदमाशों पर लगाम लग रही है। आलम यह है कि बदमाश अब खुद गले में तख्ती डालकर सरेंडर करने के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि जो सरेंडर करने के लिए नहीं पहुंचता उनका क्या हाल होता है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति, एनकाउंटर नीति और कड़क तेवरों ने अच्छे अच्छे माफियाओं को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि 2017 से लेकर अब तक कितने एनकाउंटर्स हुए, इसमें कितने मारे गए और कितने गिरफ्तार हुए, और जो चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर को लेकर भले ही बार बार सवाल उठते हों, लेकिन इस बीच एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक आंकड़ा सामने आया है जिसमें बताया गया है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में यानी 2017 से लेकर अब तक राज्य में कुल 186 एनकाउंटर हुए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग हर 15 दिन में पुलिस ने एक अपराधी को ठोका है। बताया जा रहा है योगी सरकार में चलाए गए ऑपरेशन लंगड़ा के तहत यूपी पुलिस ने कई अपराधियों के पैर में भी गोली मारी, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है। पिछले 6 साल की बात करें तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में लगभग 9000 के आसपास एनकाउंटर्स हुए, जिनमें से 186 वहीं पर ढेर हो गए। 5000 के आसपास अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया। इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से पुलिस रिकॉर्ड की जांच के बाद एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसके हिसाब से 2017 से अब तक योगी आदित्यनाथ राज में 186 मुठभेड़ हुई, और इसी से पता चलता है कि हर 15 दिन में पुलिस की गोली से एक अपराधी को मार गिराया गया। इसके अलावा जिन अपराधियों को घायल करके पकड़ा गया उनकी संख्या 5046 है, यानी हर 15 दिनों में 30 से ज्यादा अपराधियों को गोली मारकर घायल किया गया। एक दिन के हिसाब से आंकड़ा देखेंगे तो ये 2 अपराधियों का बैठता है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एनकाउंटर में मारे गए कुल 186 अपराधियों की लिस्ट में 96 अपराधियों पर हत्या के मामले दर्ज थे, जिनमें से 2 पर छेड़छाड़, गैंगरेप और पॉक्सो जैसे मामले दर्ज थे। उत्तर प्रदेश के स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इंडियन एक्सप्रेस से इस मुद्दे पर बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था जघन्य अपराधों को कंट्रोल करने या फिर शातिर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस एनकाउंटर कभी भी हमारी रणनीति का हिस्सा नहीं रहा। आपको बता दें, एक तरफ इस एनकाउंटर नीति पर लगातार सवाल उठते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर बयान देते हैं कि अगर इस चौराहे पर कोई भी शोहदा किसी बहन बेटी को परेशान करेगा तो अगले चौराहे पर उसे ढेर कर दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर यह भी कहते हैं कि जो अपराधी परेशान करेंगे प्रदेश की जनता को उनकी मुलाकात जल्द ही यमराज से करा दी जाएगी। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा था। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं और इससे माफियाओं के बीच डर बैठ रहा है, तभी तो वो खुद ही सरेंडर करने थाने पहुंच रहे हैं। फिलहाल आप बताइए, पिछले 6 सालों में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में कितना बदलाव आप महसूस करते हैं? ये भी बताना मत भूलिएगा कि आप योगी सरकार की इस एनकाउंटर नीति से कितने सहमत हैं। अव्यवस्था नहीं फैलाने देंगे। अगर नागरिक भी अपने इस दायित्व का सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। कोई सार्वजनिक संपत्ति है, उस सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करेंगे, उसका देखभाल करेंगे, उसको नुकसान या क्षति नहीं पहुंचाने देंगे। अगर इस कर्तव्य का निर्वहन आम नागरिक भी करने लग जाएगा तो जो लोग गोरखपुर के विकास में बैरियर बनकर के, प्रदेश के विकास में बैरियर बनकर के विकास की परियोजनाओं को रोकना चाहते हैं, विकास के कार्यक्रमों को रोकना चाहते हैं, वे स्वतः ही बेनकाब होते हुए दिखाई देंगे। और उन लोगों को बेनकाब करने के लिए
आज सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर एक और जहां हमें सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देना होगा, कानून संरक्षण के लिए है। कानून को बंधक बना करके कोई व्यक्ति किसी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का प्रयास न करे। एक तरफ जहां यह आवश्यक है, वहीं विकास के कार्यों में भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए। कोई भी कार्यदायी संस्था हो, प्रदेश के हित में, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से विकास के इन कार्यक्रमों को त्वरित गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तेजी के साथ पूरे मानक की गुणवत्ता को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और विकास की इस गुंजाइश को, क्योंकि आने वाले समय में अनेक अन्य कार्यक्रम गोरखपुर के अंदर होने हैं, इन कार्यक्रमों को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा सकें, इस विश्वास के साथ मैं आप सबका आह्वान करूंगा स्वच्छ और सुंदर गोरखपुर बनाने के लिए